नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुमार के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो है वो जहाँ पर हरीम आती है फैज़ के पास, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फैज़ उसे देखते हैं तो परेशान होकर उससे पूछने की कोशिश करते और कहते हैं क्या वजह है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं, आपके चेहरे को इतनी उदासी किस वजह से। ये बातें हरीम सुनती है तो कहती है कि बस फैज़, मैं यहाँ पर अब मज़ीद नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है। साफ अल्फाज में फैज़ इनकार का तो उससे कहते हैं कि आपको मसला क्या, आप मेरे साथ कुछ बात शेयर करेंगे तो तभी जाकर हम इस बात को ढूंढेंगे, इस मसले का हल निकालेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। इनकार कर रही मुझसे, कहती कि बस जो बात मैंने आपको कहनी थी कह दी। अब यही बात है, मेरे साथ जहाँ पर जो कुछ भी होता है आपको इस बात का अंदाज़ा है, मेरा दम घुटता है, जहाँ पर मैं मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फैज़ ये बातें सुनता है तो समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं इस चीज़ को समझता हूँ, जानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अब तुम मुझे बताओ क्या कर सकती हो, क्या तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। हरीम कहती है कि जैसे तुम्हारी माँ और तुम्हारा वालिद सब मेरे साथ जुल्म करते हैं तो लाज़मी तौर पर मुझे मजबूर होना पड़ेगा। फैज़ इनकार करता है, उससे कहते हैं कि देखो हरीम, आप उनके लिए नहीं आई थी, आप मेरे लिए आई थी और मैंने आपको बड़ी मुश्किल से मोहब्बत से हासिल किया था, तो आप कैसे ये छोड़कर जा सकती हो। ये चीज़ अपने जहन के अंदर डाल दो, उसके बाद आपका अपना मसला, आपकी अपनी ज़िंदगी, आप जो कुछ भी करना चाहें कर सकती है। मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था, आपके लिए सब कुछ जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, सिर्फ़ और सिर्फ आपको हासिल करने के लिए कि आपको किसी तरीके से मैं मायूस ना करूँ। ऊपर से आप ये बातें कह रही हैं, इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है। हरीम कहती है कि मुझे पता है कि आपको दुःख हो रहा होगा, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ। जैसे आपकी माँ, आपकी बहन मेरे साथ करती है, मुझे बार बार ताने देती है, बातें सुनाती है, तो इन चीज़ों से मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ होती है। इनकार कर लेते हैं सब। बस कहते हैं आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक न एक दिन देखना कि आप ही होंगी जो इनके दिल में जगह बना पाएंगी, आप ही होंगी जो इनके दिल में एक मकाम बना पाएंगी और कभी किसी भी सूरत में आपको इस घर से नहीं निकाला जाएगा। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि फैज़ का वालिद आता है फैज़ की माँ के पास आकर, कहता है कि जिस हिसाब से आप इतनी ज़्यादा नफ़रत शो कर रही हैं, इसे दिखाने की कोशिश कर रही हैं, आपको पता है कि इसमें फिर से आपके नुकसान होगा। अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आप थोड़ा सा इंतज़ार ही कर लीजिएगा ताकि हर चीज़ आपकी मुट्ठी में आ जाए, उसके बाद आप बड़ा फ़ैसला करना। जिस बात में अगर ये फ़ैसले कर रही हैं तो इस फ़ैसले से आपको नुकसान होगा। इनकार कर रही है। फैज़ की माँ से कहती है मुझसे सब्र नहीं होता, मैं इस लड़की को एक मिनट भी यहाँ पर नहीं देखना चाहती, मैं चाहती हूँ यहाँ से दफ़ा मारे, मुझसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। इनकार करते हुए उसे कहते हैं कि ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहते हैं तो कर सकती हैं, मुझे किसी किस्म की कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आप इस बार में एक दफ़ा ज़रूर सोच लीजिएगा, आप जिस बात में अगर फैसले कुछ गलती कर देंगी और जिसका हमेशा के लिए आपके बेटे को नुकसान होगा, जो कुछ भी करना है आराम से करें फैज़ के दिल में, ताकि नफ़रत आ जाए हरीम के लिए, फिर उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी करना। अभी फ़िलहाल ये मौजू ठीक नहीं है कि आप इतनी जल्दबाजी में आकर ये सब कुछ करें, तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान हो जाएगा हमको और आपके बेटे को। तो यहाँ पर जब वो खामोश हो जाती है, रऊफ़ कॉल करता है अपने दोस्त को, उससे कहता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, मैं कुछ पूछ सकता हूँ। फैज़ कहता है कि क्या चल रहा है मुझे बताओ। तो फ़रूफ़ी कहता है कि क्यों आप लोग मेरी बहन के साथ ऐसा कर रहे हैं, कुछ रीज़न मुझे बता सकते हैं। मैंने आपके ऊपर यकीन किया था, आपको अपनी बहन का हाथ दिया था और आप उसके साथ ऐसा करवा रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत करें उसके साथ, उसकी ज़िंदगी है और वो कुछ अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के भी मुताबिक गुजारना चाहती है, आप लोग उसे मायूस कर रहे हैं। ये बातें जहाँ पर फैज़ सुनते तो कहते हैं कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आज अम्मी के साथ क्लियर बात कर